आप दोनों को कंग्रेचुलेशंस एक बार फिर से आफ्टर लॉन्ग टाइम। दर्शकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, कमबैक हो रहा है आप लोगों का। थैंक यू। ये जानना चाहेंगे शो प्यार को हो जाने दो किस तरह की कहानी है, किस तरह का आप लोगों का किरदार है? शो का नाम ही प्यार को हो जाने दो है, एंड आई एम होपिंग कि लोग हमारा शो देखें और उनको भी हमसे सबसे प्यार हो जाए और आपस में भी एक दूसरे से भी प्यार हो जाए। इट्स अ मैच्योर लव स्टोरी, इट्स अबाउट फाइंडिंग लव अगेन आफ्टर मैरिज। ऑफ कोर्स शो में बहुत ट्विस्ट्स एंड टर्न्स हैं जो प्रीत को बाद में पता चलेंगे, लेकिन वो ईशान का कैरेक्टर है। इट्स अ फैमिली ड्रामा जहाँ पे नॉर्मल सास बहू फाइटिंग नहीं हो रही है। इट्स लव एंड इट्स बियॉन्ड लव। शो की शुरुआत सस्पेंस हुई, फिर अब आज सस्पेंस रिवील हो गया है। हर ये तो एक सस्पेंस है। हाँ, आप जब भी कोई भी एपिसोड देखेंगे, हर एपिसोड में आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिलेगा। तो मैं राइटर्स आर अमेजिंग और जिस तरीके से ये कहानी लिखी गई है, इट्स मतलब करते हुए लगता है कि कितना हार्ड वर्क है इसके अंदर। कल परसों में सबके जहन में यही सवाल आ रहा था कि जब शो ऑनर होने के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों रखी जा रही, तो इस पर अगर आप कुछ टिप्पणी देना चाहें कि मतलब हमेशा हम शो के लॉन्च पहले ही कवर कर लेते हैं, लेकिन अब एक हफ्ते बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई। यही रीज़न है ये शो अलग है। वी आर नॉट डूइंग द रेगुलर थिंग, इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तब नहीं हुई जब एक्सपेक्टेड थी, अनएक्सपेक्टेड। बिल्कुल, और बहुत बड़ी फैमिली लग रही है, तो इस हिसाब से हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल, मतलब लव स्टोरी में होता है कि आप दोनों ही होंगे, लेकिन बहुत बड़ी लंबी फैमिली हो रही है, तो उस हिसाब से हैंडल करना आपके लिए कितना मुश्किल है? मुझे बहुत मज़ा आ रहा है क्योंकि मैंने एज एन एक्टर कभी इतना बड़ा शो नहीं किया जहाँ पे इट्स अ फैमिली ड्रामा। इट इज़ ऑल्सो अ फैमिली ड्रामा। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हम लोगों का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, मम्मी डैडी सिस्टर ब्रदर इकबाल मैं, वी ऑल कीप मैसेजिंग ईच अदर ऑल डे। सारे के सारे सेल्फी ऑब्सेस्ड पीपल हैं। जैसे ही सेट पे पहुंचते हैं तो न्यू कपड़े सब शुरू, सेल्फी देयर इज़ अ लॉट ऑफ बॉन्डिंग। लंच साथ में करते हैं। इकबाल मुझसे ज़्यादा पंजाबी बोलते हैं, सो एवरीबडी इज़ बॉन्डिंग ऑन अनदर लेवल। तो इट्स ग्रेट टू बी वर्किंग टुगेदर। परवरिश पार्ट 2 ही रख लेते ना हम। ये वो नहीं है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वैसा कुछ है ही नहीं। और इसमें जो जितने भी कैरेक्टर्स हैं बाकी फैमिली के, उनके भी जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो रोल्स हैं, वो इतने अच्छी तरह से डिफाइंड हैं कि कोई भी एक्टर ये नहीं बोल पाएगा कि मेरा रोल अच्छा नहीं है। आई थिंक एवरीबडी इज लीड हियर। अच्छा, आप दोनों बहुत दिनों बाद लौट रहे हैं। अब के तबके को जो आप देखते हैं टेलीविज़न को, तो कितना पाते हैं कि कितना अलग हो चुका है जब आपने शोज़ किए थे और अब के शोज़ जो टीआरपी वाइज या शोज़ वाइज, स्टोरी वाइज, अब वो ज़्यादा सास बहू ड्रामा लगता है या वो स्पाइसी? ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसा जो शो हम कर रहे हैं, हम जो बना रहे हैं, ये ऐसा शो कोई है ही नहीं इंडियन टेलीविज़न में। लोगों को देखने को ऐसा शो कोई मिला ही नहीं है। दे आर स्टिल वॉचिंग द रेगुलर सास बहू शोज़ जो हर टीवी चैनल में भरा हुआ है। सो इफ़ यू टॉकिंग अबाउट चेंज इन टीवी, तो इतना चेंज आया नहीं है। आई होप कि हमारे शो से वो कॉन्सेप्ट चेंज होना शुरू हो। आप क्या कहेंगे, जहाँ पे ज़िंदगी जैसे शोज़ हैं या ज़िंदगी चैनल जैसे शोज़ हैं? हाँ, ज़िंदगी इज़ अ डिफरेंट चैनल। तो ऐसे शोज़ आने के बाद अब कहाँ अपने टेलीविज़न को पाते हैं? अब 24 आया हमारे पास, इंटरनेशनल फॉर्मेट भी हमारे पास आया इंडियन टेलीविज़न का। देखिए, मैं इंटरनेशनल फॉर्मेट की मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे टीवी चैनल्स पे वही चलता है जिस अगर फैमिलीज़ इन्वॉल्व होती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो लोग देखने वाले होते हैं वो फैमिलीज़ होती हैं जो एक साथ देख सकती हैं, जो लेडीज़ होती हैं, और जो सारे एक साथ देख सकें, तो वो उसको मद्देनज़र रखते हुए आपको फैमिली का बैकड्रॉप बहुत ज़रूरी होता है। उस टाइम टेलीविज़न का जो बूम था वो बहुत ज़्यादा सास बहू था, तो वो भी उस टाइम के लिए वो नया था, तो इसलिए वो पिकअप हुआ था। अब वो इट लास्टेड रियली लॉन्ग, वो अलग बात है, लेकिन वो थोड़ा बहुत चेंज हो गया है। हाँ, अभी भी कुछ शोज़ हैं जो हैं थोड़े रिग्रेसिव, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो दे आर ऑन द वे आउट। इकबाल और ईशान में दोनों ही अच्छे लोग हैं। सारी अच्छी क्वालिटीज़ हैं ईशान में, और जो एक आदमी में होनी चाहिए, एज अ हस्बैंड, एज अ सन, एज अ फादर। तो मैं क्या बोलूँ, मुझमें भी वो है। मैं भी ट्राई करता हूँ कि मैं वैसा बनूँ। तो दैट वेज ईशान एंड इकबाल आर सिमिलर, बट रिजवान एंड इकबाल आर नॉट सिमिलर।
One Thought. quality you like about each other's character. मोना का जो कैरेक्टर है प्रीत का, वो मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है कि वो रेगुलर इंडियन टेलीविज़न हीरोइन की तरह नहीं है। और हम दोनों एक्चुअली शूटिंग के टाइम भी वी मेक अ डिलिबरेट एफर्ट कि हम जिस तरीके से अपनी लाइंस बोलें वो थोड़ी स्पोकन लगे। और रेगुलर बेसिकली मोना का कैरेक्टर एक काफ़ी अलग सा है। आप जब देखेंगे तो उसमें एक फ्रेशनेस है। मैंने जब पहला एपिसोड देखा था तो थोड़ा इंटेंस सा चल रहा था और अचानक मोना आई स्क्रीन पे और जिस तरीके से वो सीन हुआ तो वो एक ऐसा लगा कि जैसे कोई फ्रेश हवा का झोंका आया, तो वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। आपको एक बात की सबसे अच्छा दैट इज़ अ वेरी केयरिंग हस्बैंड, जो हस्बैंड्स को रियल लाइफ में होना चाहिए। ईशान वो वाली चीज़ें नोटिस करता है प्रीत में जो नॉर्मल लाइफ में हस्बैंड्स नोटिस नहीं करते हैं। एंड आई रियली होप कि जब हस्बैंड वाइफ के शो हमारा देख रहे हो वो कुछ सीखें ईशान और प्रीत से, एंड दे ब्रिंग बैक दैट मैजिक इन लव इन देयर मैरिज। एक और चीज़ है प्रीत के कैरेक्टर में जो मुझे अच्छी लगती है, जो नॉन टेलीविजन हीरोइन टाइप है, कि उसके पेट में बात नहीं रहती। हाँ, ओह गॉड। उसको अगर कोई सीक्रेट बता दिया ना तो वो उसको बताना ही होता है किसी को। तो ये थोड़ी अलग सी चीज़ है कैरेक्टर में। लास्ट में चाहती हूँ एंड वो आपके टाइटल ट्रैक से अगर आप कर सकते क्या गाने से मोना बहुत अच्छा गाती है। मैं भी ईशान, और आप भी बहुत अच्छा गाते हो। मैं तो नहीं, लेकिन एक मोना बार बहुत को अच्छा सिंगर बनना था लाइफ में। नहीं, यू हैव टू सिंग विद मी। प्यार को हो जाने दो, and now love shall happen. यस। Thank you.